नमस्कार दोस्तों, हरिद्वार के इस सफ़र में सैनी व्लॉग्स आपका स्वागत करते हैं। आज हम जाने वाले हैं हरिद्वार महादेव की नगरी। तो इसका सफ़र आप कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमने चुना रेलवे को। रेलवे से इसका सफ़र बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। रेलवे के अंदर आप सुकून की यात्रा कर सकते हैं, नाइट में आप ट्रैवल कर सकते हैं और सुबह तक आप 4 से 6 घंटे में पहुंच सकते हैं। हमने चुनी कोटा देहरादून एक्सप्रेस। ये कोटा से चल के हज़रत निज़ामुद्दीन की तरफ ट्रेन आती है और वाया कोटा आते हुए ये रुड़की से होते हुए आगे अपने जंक्शंस जो है हरिद्वार पहुंच जाती है। बीच में आपको इनके अंदर 2-3 स्टेशन और दिखते हैं, गाज़ियाबाद एक्सेट्रा। तो इसका जो समय है 11:50 और सुबह 4 बजे पहुंचा देती है। पर ये कंप्लीट एसी ट्रेन है, तो अगर आप चाहें, अगर आप इच्छुक हैं एसी ट्रेन में सफ़र करने के, तो इस ट्रेन का उपयोग करें। वरना आप इस हरिद्वार जाने के लिए बहुत सारी सस्ती ट्रेनें जो नॉन एसी है उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, जो आपको कंप्लीट फेयर लेस में आपको पहुंचा देंगी। उन ट्रेनों में से कुछ हैं मसूरी एक्सप्रेस, योगा एक्सप्रेस, जो रात को समय लेती है। लेकिन मसूरी एक्सप्रेस के साथ दिक्कत ये है, ये समय बहुत ज़्यादा लगती है। ये पुरानी दिल्ली से 10-10:30 बजे चलती है और सुबह 6:15 पे आपको हरिद्वार पहुंचा देती है। तो लगभग 6.5 से 7 घंटे तक का ये समय लेती है। हरिद्वार जाने के लिए आपको हर तरह की ट्रेन मिल जाएंगी, एसी, स्लीपर, जनरल एक्सेट्रा। आप जिस तरह से आप चाहें तो सफ़र कर सकते हैं। इनके फेयर्स आएंगे 120 से स्टार्ट होते हैं। बाकी मैं वीडियो के ऊपर मेंशन कर दूंगा जो फाइनल है आपके प्राइसिंग। हरिद्वार तक के हर ट्रेन के लगभग इसी के आसपास प्राइसिंग पड़ेगा आपको। ओवरनाइट ट्रैवल करने के बाद सुबह आपको कुछ ऐसे नज़ारे दिखेंगे हरिद्वार के। वेलकम है आपका हरिद्वार के अंदर। तो आप हरिद्वार के अंदर आते ही आप सबसे पहले देखेंगे मान सिंह की छतरी, जहाँ पे आपको मान सिंह जी की एक समाधि छतरी के रूप में स्थापित दिखेगी। हरिद्वार कुछ आपको इस तरह दिखेगा अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल शांत और बिल्कुल ही शिव में विलीन। वैसे हरिद्वार को विष्णु की नगरी, शिव की नगरी और हमारी माँ गंगा की नगरी कहा जाता है। आप इन तीनों नाम से लोकल्स इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पे आपको आते ही गंगा टेम्पल मिलेगा। हम आपको कहेंगे सबसे पहले, जो सैनी व्लॉग्स भी गए थे और आपको भी हम कहेंगे, गंगा माँ के मंदिर का दर्शन करें हरिद्वार में स्नान करने के बाद। फिर आप हर की पौड़ी पे आएँ। चाहे तो आपकी कोई स्पेशल पूजा हो, पाठ हो, वहाँ पे आपको पंडित मिल जाएंगे, जो पंडित आपके लिए स्पेशल पूजा अर्चना कर सकते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है आप माँ से मांग के, डुबकी लगा के अपनी पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने कलावे बंधवा सकते हैं, इच्छा के नारियल दे सकते हैं और जो आपका दिल करे गंगा किनारे बैठ के अपने जैसा मन करे वैसे आप शांति पूर्वक अपना दिल लगा सकते हैं। हरिद्वार के अंदर गंगा किनारे बैठने का एक अलग सुख है। उसके बाद आप माया देवी टेम्पल हरिद्वार के दर्शन करने जा सकते हैं। ये एक सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल है हरिद्वार के अंदर, जिसको लोग अक्सर दर्शन के लिए जाते हैं। कहा जाता है हरिद्वार के स्थापना से अब तक माया देवी हरिद्वार के ऊपर अपना हाथ रख के बैठी है और कहा जाता है हरिद्वार के अंदर जो आता है वो उनकी मनोकामना पूरी करती है। माया देवी के बाद आप अपने कदमों का रुख मोड़िए माँ मनसा देवी पे। हरिद्वार के एक पर्वत के ऊपर बसी माँ मनसा आपको बुलाती हैं, जो आप 2000 सीढ़ियाँ चढ़ के या फिर आप वहाँ पे रोपवे का प्रयोग करके जा सकते हैं। माँ मनसा की आप कृपा पे अटूट विश्वास कर सकते हैं और आप हरिद्वार के सफ़र को अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। मनसा देवी के बाद एक पुराने गंगा टेम्पल भी आप विज़िट कर सकते हैं। ये भी बहुत पुराना और बहुत ही माना हुआ गंगा टेम्पल है हरिद्वार के अंदर, जिसको ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं तो आपको भीड़ कम मिलेगी। उसके बाद आपके कदम जाने चाहिए भगवान पशुपतिनाथ की तरफ। आपको पता होगा शिव जी का रूप पशुपतिनाथ आपका इंतज़ार कर रहा है हरिद्वार के अंदर। आप चाहें तो उधर विज़िट करके भगवान पशुपतिनाथ के
आप आशीर्वाद ले सकते हैं और आप अपने परिवार के लिए अपनी पूजा अर्चना और उनसे दुआ कर सकते हैं। पशुपतिनाथ जी की एक बहुत ही भव्य मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। आप चाहें तो उन पे जल अर्पित करके उनसे अपने परिवार के लिए मनोकामनाएं मांग सकते हैं। जब आप पशुपतिनाथ जी के टेम्पल को पूजा अर्चना करके निकलेंगे, उसके बाद आपको संध्या काल आने को होगी। आप कोशिश करें अपनी संध्या काल के आने से पहले गंगा घाट पे अति तीव्र पहुंच जाएं, क्योंकि गंगा घाट के ऊपर आपको कुछ अच्छे ही मन भावने नज़ारे मिलने वाले हैं। क्योंकि अब शुरू होने वाली है गंगा घाट पे शाम की आरती। आपको पता होगा हरिद्वार के अंदर 2 समय आरती होती हैं, सुबह 6:30 बजे और शाम को 6:30 बजे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ आती है। आप माँ गंगा की आरती में सम्मिलित हुएं और माँ गंगा के तेज़ का आप अपने ऊपर फील लें। माँ गंगा आपके सारे कष्ट दूर करेगी और कोशिश करें माँ गंगा की आरती को जितना से जितना हो सके उतना आप एंजॉय करें। माँ गंगा आरती में आपको सारे लोग मिलेंगे। फिर खाना पीना करके अगले दिन आप मोहन जी की कचौड़ी पे जा सकते हैं। ये मोहन जी पूरी वाले कचौड़ी वाले बहुत ज़्यादा फेमस है हरिद्वार के अंदर। आखिरी दिन के अंदर जाने से पहले आप एक डैम को भी विज़िट कर सकते हैं, भीमगोड़ा बैराज। जो डैम आपको यहाँ पे मिलेगा एक लौता डैम है, जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं और अपने सफ़र का एंड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया करके इसको दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें।